हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। तो आज है वर्ल्ड कप का फाइनल, भगवान करे हम ही जीतेंगे। तो अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ना फ्रेंड्स, इसको वीडियो का टाइटल है वसीम अकरम वेरी एंग्री ऑन इंजमामुल हक। तो ये हम जानते हैं इंजमामुल हक ने जो कोई बयान दिया है उन पर रोहित शर्मा जी ने भी, जो हमारे जो कैप्टन उन्होंने भी रिप्लाई दिया। तो ये पाकिस्तानियों की आदत होती है फ्रेंड, उलझुल बयान देना। तो आइए पहले देख लेते हैं हम ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे को सपोर्ट करो फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। और भी अच्छा लगे तो कमेंट्स भी कर सकते हो। स्टार्ट। दिमाग तो हम ज़रा ज़रूर अपना खोल लेंगे। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जी इसने ये कहा है कि जी हो रहा है, जो हमने कहा है रिवर्स स्विंग, इसका मतलब है ये तो हो रहा है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है कि रोहित शर्मा को हमें नहीं बताने की ज़रूरत पड़नी चाहिए कि रिवर्स स्विंग किस तरह होता है और कितनी धूम में होता है, किस पिच पे होता है। जहाँ से शुरू हुआ है जी, जहाँ से शुरू, जो सिखाने वाले ना उनको नहीं ये चीज़ सिखाया करते, उनसे कहोगे जी इस तरह की बातें अच्छी नहीं है। I want to have the same thing these guys are having. Sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी ते करानी साड़ी भी ना कराओ पूरी दुनिया में। हमारे क्रिकेटर्स तो माशाल्लाह टीवी पे लाइव शायद अफरीदी गेंद को ऐसे चबाते हुए दिखाए गए थे। और ऑस्ट्रेलिया में मैच था कि किसी तरीके से कुछ ना कुछ गेंद का कोई हिलना जुलना शुरू कर दे या गेंद बनाने की कोशिश, दांतों के साथ चक्कियां मराते दांतों के साथ कोशिश, वो सब कैमरा पे रिकॉर्ड है। अब रोहित भी परेशान है कि वो इंजी भाई जैसा जो कि बड़ा आदमी है, इंजी भाई को क्या जवाब दे। उससे सुना, लेकिन वो जाते जाते वो जो इशारा कर गया ना, वो महमूद भाई के दिल पे लग गया। उसने अब इशारा जो किया है ना, अब मैं उस चीज को दोहराना नहीं चाहता, चूंकि इंजमामुल हक ना सिर्फ हमारा पाकिस्तान क्रिकेट का वकार है। खुदा के वास्ते आप लोगों को कह रहे हैं ना कि ये जर्नलिस्ट ना बने, ये ना बने, भाई आप भी अपनी इज्जत वकार अपने हाथ में रखें। ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, वो सब नजर आ रहा होता है उनकी पोजीशनों से। वैसे भी एक और चीज़ है कि अगर जब किसी इंसान को सक्सेस मिलती है तो हम उसको प्रेज नहीं करते, हम उससे सीखने की कोशिश नहीं करते। हमारा फर्स्ट थॉट ये होता है नेगेटिव, ये कैसे इसको मिल गई है, कोई नेगेटिव चीज़ ना हम वो लेके आते हैं। ये कहना है कि जो चीज़ हमने सिखाई है वो हमें ही ना सिखाई जाए। तो इससे मैं क्या ड्राइव करूं अली? यार मैं यही बात कहूँगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इंजमामुल हक जो कि अपने बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं। इंजमामुल हक ने एक बार फिर से रोहित शर्मा को चेतावनी दी और रोहित शर्मा को उन्होंने बोला है कि रोहित शर्मा को हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है, हमें सब पता है, हमने दुनिया को बताया है कि रिवर्स स्विंग कैसी होती है। और इसी बयान पर वसीम अकरम भड़क गया और पाकिस्तान की जो मीडिया भड़क गई है, वो बोल रही है कि आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा एक लेजेंड खिलाड़ी है और आप भी एक लेजेंड खिलाड़ी हैं। आपकी इज्जत है इंडिया में, आपकी इंडिया हर लोग इज्जत करते हैं, जो लेजेंड खिलाड़ी हैं उनका हर लोग इज्जत करते हैं, लेकिन आप इज्जत के लायक नहीं हैं। आप ऐसे ऐसे बयान देंगे तो आप लोग को, आपका जो इज्जत है वो घट जाएगा। और साथ ही साथ उनका इज्जत घट भी गया है अब इंडिया में उनका कोई इज्जत नहीं रहा है इंजमामुल हक का, जो कि पहले तो अर्शदीप सिंह पे बयान लगाया, उसके बाद रोहित शर्मा के फसादों पे, उसके बाद रोहित शर्मा ने जो बयान दिया उसके ऊपर वो लोग तनकीस कस रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसे ऐसे बयानें आ रही हैं पाकिस्तान से, जिसको देखकर पाकिस्तान की मीडिया है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है कि आप भारत से इतना जलन क्यों रखते हैं, आप उल्टा सीधा क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए पूरा वीडियो क्या कह रहे हैं। I want to have the same thing these guys are having. Sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी ते करानी साड़ी भी ना कराओ पूरी दुनिया में। It's a very simple thing. अंपायर आता है मैच से पहले, जो टॉस टीम जीती है, अगर वो बॉलिंग कर रही है, अब 12 गेंद का डब्बा होता है, पर वो डब्बा 12 गेंद का, 4 अंपायर हैं, रेफरी है, पता नहीं और भी बंदे होते हैं। 12 गेंद में से अगर मैं पहले बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं गेंद पिक करूँगा, ये मेरी फर्स्ट ऑप्शन है, चेक किया, ये मेरी सेकंड ऑप्शन है। वो दोनों बॉल अंपायर रखेगा, फर्स्ट ऑप्शन इन दिस पॉकेट, सेकंड ऑप्शन इन दिस पॉकेट, ताकि वो बॉल अगर ख़राब होता है या चेंज करना हो तो सेकंड ऑप्शन है। देन वो 8 गेंद दूसरे ड्रेसिंग रूम में लेके जाता है इन अ बॉक्स विद लॉट ऑफ पीपल विद हिम। वहाँ जाके वो भी 2 गेंद पिक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन, वो निचली वाली जेबों में डालता है। ऊपर जाके वो फोर्थ अंपायर को, और जो हमारे 2 अंपायर जा रहे हैं उनको पढ़ाता है ये फर्स्ट ऑप्शन बॉल इस टीम का है, सेकंड इनिंग का ये है। उस कमरे में रेफरी बैठे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं। तो ये कौन सोचता है ये चीज़ें, स्पेशली इन आ कंट्री, कि बाकी बॉलर्स किसी से भी नहीं स्विंग हो रहा, बट
they also think that these bowlers जो इंडिया के हैं, maybe they have learned something more, maybe they are better right now, maybe they are in better form. Appreciate them for being and they're performing well, of course. Absolutely. बहुत ज़्यादा रेस पोजीशन पे और बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया, सीम पोजीशन वो हाथ से निकलते ही आपको नज़र आता है, वो जब स्लोमो में दिखाते हैं जब ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, वो सब नज़र आ रहा होता है उनकी पोजीशनों से। वैसे भी एक और चीज़ है कि अगर जब किसी इंसान को सक्सेस मिलती है तो हम उसको प्रेज नहीं करते, हम उससे सीखने की कोशिश नहीं करते। हमारा फर्स्ट थॉट ये होता है नेगेटिव, ये कैसे इसको मिल गई है, कोई नेगेटिव चीज़ ना हम वो लेके आते हैं। हमें बजाय उनसे सीखने के हम नेगेटिव चीज़ों में जो है ज़्यादा जाते हैं। रूटीन लाइफ में भी ऐसा। जवाब में फिर इंजमामुल हक बोलते हैं कि हमारा दिमाग खुला ही हुआ है, कोई हमें ना बताए, हमें ना सिखाए। ये जो रिवर्स स्विंग का आर्ट है, ये हमने ही दुनिया को बताया कि ये कैसे होती है। फिर सलीम मलिक ने भी बीच में उसमें अपना हिसाब किताब लगाया। सलीम मलिक ने यही कहा कि जी हमें पता है कि ये कैसे होता है, क्या होता है, हमने दुनिया को बताया, हमने सिखाया, और अभी आप हमें मत बताइए कि आपने कि रिवर्स स्विंग क्या होता है और कैसे होता है, किस तरह की कंडीशंस में होता है। सलीम मलिक ही वेंट वन स्टेप अहेड। उन्होंने कहा कि जब तक चाहे जैसी भी कंडीशंस हो, गेंद के साथ जब तक छेड़ाछाड़ी ना की जाए तो तब तक। पहले हालांकि इंजमामुल हक ने बोला कि जी मेरे तो ये अल्फाज ही नहीं थे, मैंने तो कहा ही नहीं था कि जी आप गेंद के साथ कोई छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, या टीम इंडिया ने की है, या अर्शदीप ने कोई छेड़छाड़ी की है, मैंने तो ये बोला ही नहीं है। तो सवाल पूछने वाले ने कोई सही सवाल पूछा नहीं। इंजमामुल हक का कहना था जी मैंने सिर्फ ये बोला है कि भाई अंपायरों को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। तो इनडायरेक्टली तो आप कान को यहाँ से पकड़े, हाथ को यहाँ से करके कान को पकड़ने, तो बात तो वही हो गई कि आपने अगर डायरेक्टली अगर आप नहीं बोल रहे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जी कुछ फिशी चल रहा है, कोई गड़बड़ चल रही है, तो अंपायर्स को मोर विजिलेंट होना चाहिए। तो अंपायर्स को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए ताकि वो देखे सराउंडिंग में क्या हो रहा है और क्या कहानी चल रही है। तो इसका मतलब तो इनडायरेक्टली यही हुआ ना कि भाई आप कह रहे हैं कि कोई गेंद के साथ छेड़ाछाड़ी, कोई नाखून, कोई चक। हमारे क्रिकेटर्स तो माशाल्लाह टीवी पे लाइव शायद अफरीदी गेंद को ऐसे चबाते हुए दिखाए गए थे, और ऑस्ट्रेलिया में मैच था कि किसी तरीके से कुछ ना कुछ गेंद का कोई हिलना जुलना शुरू कर दे, या गेंद बनाने की कोशिश, दांतों के साथ चक्कियाँ मराते दांतों के साथ कोशिश, वो सब कैमरा पे रिकॉर्ड है। तो ये वर्ल्ड कप चल रहा है, यहाँ पे 40 कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं बचती। तो अंपायर आंखें खुली रखे तो बाहर भी 40 आंखें कैमरे भी देखने। तो कह रहे हैं कि जी मैंने ये तो नहीं कहा कि गेंद को छेड़ाछाड़ी किया, लेकिन अंपायर्स का काम है कि अब अंपायर्स को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। तो अब आप बताइए इस बात का क्या मकसद है? इसका मकसद तो यही है ना कि कुछ चल रहा है हिसाब किताब गड़बड़ वाला, कि जिसको देखने की ज़रूरत है। तो बात कह भी देनी, फिर मुकर भी जाना, फिर उससे पीछे भी हट जाना, ये मतलब अजीब सी बात है। एक सहाफी ने सवाल ठोक दिया। अब रोहित भी परेशान है कि वो इंजी भाई जैसा जो कि एक बड़ा आदमी है, इंजी भाई को क्या जवाब दे। उसने सुना, लेकिन वो जाते जाते वो जो इशारा कर गया ना, वो महमूद भाई के दिल पे लग गया। उसने अब इशारा जो किया है ना, अब मैं उस चीज को दोहराना नहीं चाहता, चूंकि इंजमामुल हक ना सिर्फ हमारा पाकिस्तान क्रिकेट का वकार है, खुदा के वास्ते आप लोगों को कह रहे हैं ना कि ये जर्नलिस्ट ना बने, ये ना बने। भाई आप भी अपनी इज्जत वकार अपने हाथ में रखें, इस किस्म के व्यूज ना दें कि जो बाद में फिर पूरी कौम के लिए और आपके लिए भी शर्मिंदगी का बाइस बने। या तो फिर जान के कोई मशवरा देता है कि यार ऐसा एक चुटकुला छोड़ दो कि बस सोशल मीडिया के ऊपर हलचल मच जाए। भाई आप लोग भरे पेट के लोग हैं, आपके लिए अब इज्जत बहुत ज्यादा है। ये बातें इस किस्म की अगर कोई सतही चलता फिरता आदमी सोशल मीडिया पे करता है व्यूज के लिए, तो वो उसकी बात समझ में आती है। अब ऐसा कोई जिसे कहना चाहिए छुपा हुआ हथियार नहीं रहा, बहुत सारी चीजें उन्होंने डेवलप कर ली हैं। कादिर भाई बोलते थे कि भाई विकेट तो अगर डेड है तो आप भी डेड हो। मजा तो ये कि आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यही बात वसीम अकरम ने की कि आप भी तो बॉलें अपनी डेवलप करो कि यार ये अकॉर्डिंग द फील्ड है क्या है। आप देखो तो सही, अक्षर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, ऐसे की तैसी पूरी दुनिया ने उसकी ऐसी की तैसी की हुई थी कि यार आप लोग 3 स्पिनर। उसने क्या कहा कि यार हम तीनों बात कर रहे थे, यादेव भी कर रहा था, अक्षर भी कर रहा था और दूसरा भी कर रहा था। तीनों चारों स्पिनर उनके लगे हुए थे। कोई टॉप स्पिन करता है, कोई किसी के पास एयर में ज्यादा स्पीड है, सामने बॉल मारता है जाकर। किस तरीके से उन्होंने लालच दिया उनके बॉलरों ने देखे। तो इंजमाम भाई 10 दफा सोचें, आप बिल्कुल क्रिकेट पे एनालिसिस करें। और भी तो बहुत सारे क्रिकेटर्स कर रहे हैं यार। सोच लेते हैं कि अच्छा मैं ये जवाब दूंगा, वैसे तो जवाब देना बनता ही नहीं था। आपने एक मैसेज खुद कर दी थी, अब एक बात रोहित शर्मा की तरफ से रिप्लाई आ गया था, उसके बाद बस पीरियड इसको खत्म कर देना चाहिए था, बट जवाब दर जवाब ये सिलसिला चल रहा है। तो इंजमाम लगता है ये कहना है कि जो चीज हमने सिखाई है वो हमें ही ना सिखाई जाए। तो इसलिए मैं क्या ड्राइव करूं अली।
यार मैं यही बात कहूंगा, तुमने जिस तरह शुरू में बोला कि चलें, सबसे पहले तो मैं तो इस बात का बिलीवर हूँ कि आपने किसी के ऊपर एलिगेशन लगाई, आप सबूत के साथ लगाएं तो फिर ठीक है, आपकी आवाज़ में दम हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने जब इस बात को भी एक इशू बना दिया जब रोहित शर्मा ने इस चीज़ का जवाब दिया, लेकिन मैं तो मेरी ज़ाती ओपिनियन में रोहित शर्मा ने बहुत अप्रोप्रिएट जवाब दिया और क्रिकेटिंग लॉजिक के साथ जवाब दिया। सामने वाली टीम साउथ अफ्रीका भी पहुंची हुई है, साउथ अफ्रीका के लिए क्यों नहीं कोई बोल रहा कि जी उन्होंने बॉल टेम्पर कर दिया। देखें जी, बॉल टेम्परिंग आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है। मैंने उस दिन भी जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था, मैंने उस दिन भी एक बात बोली थी, देयर इज़ ओनली वन लीगल वे टू टेम्पर द बॉल नाउ, और वो लीगल वे भी आईसीसी के जो खड़े हुए एम्पायर्स हैं वो उसको फ़ौरन क्या कहते हैं नोटिस करते हैं और फ़ौरन टीमों को मना करते हैं कि बॉल को टिप्पा नहीं देना। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ जो कंडीशंस हैं वो ड्राई हैं। दोस्तों, अपने का पाकिस्तान की जो मीडिया है उनका कहना ये है कि आप अपनी गलतियों से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर आपसे एक बार गलती हो गई है, आपने उल्टा सीधा बयान दे दिया है, तो आपको फिर से अपनी जो क्रिकेटिंग नॉलेज है उसके ऊपर सॉरी बोलना चाहिए, आपको चुप्पी तोड़ना चाहिए। लेकिन आप जो कि आप अपना जो बकबक है वो लगाए रहते हैं, आपको हमेशा से ये लगा रहता है कि इंडिया हमसे आगे निकल गया। इंडिया बहुत ही आगे है आपसे, आप इंडिया की कोई बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो आप जब नहीं बराबरी कर सकते हैं किसी से, सफलता से मतलब आप बराबरी नहीं कर सकते हैं, तो उससे जलो भी मत, क्योंकि अगर आप किसी के सफलता को देखकर आप जलेंगे तो आपका जो खुद का बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगता है, आपको क्या लगता है कि जो इंजमामुल हक है उन्होंने सही किया है रोहित शर्मा के बयानों के ऊपर अपना रिप्लाई करके, या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ ये आज जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है उसमें फाइनल कौन जीतेगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो लास्ट में पूछा गया आज तो फाइनल है, उसमें कौन जीतेगा? फाइनल में हमारा इंडिया ही जीतेगा। और ये जो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स है, कोई छोटे मोटे क्रिकेटर्स नहीं है, बहुत उन्होंने उनके समय में बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली है और नामी ग्रामी क्रिकेटर है ये जो इंजमाम उल हक है। जो उनकी क्रिकेट हमने भी जब शुरू ही की थी क्रिकेट में इंटरेस्ट लेना, तब हमने भी देखी है। बहुत अच्छे बैट्समैन रहे हैं ये। लेकिन देखिए, आप अपने किरदार से बड़े होते हैं, आप अपने नेचर से बड़े होते हैं। आपने अच्छी क्रिकेट नो डाउट खेली है, लेकिन अब जो आप बयान देते हैं, और स्लिप के बारे में जो हमारे है उनके बारे में उन्होंने कहा था कि अंपायर को ये बयान उनका मैंने भी देखा है, अंपायर को ये नहीं दिखता कि 15 ओवर के बाद इतना रिवर्स स्वीप कैसे हो रहा था। तो एलिगेशन उन्होंने लगाया था, पहली तो बात है। और उनका जो रिप्लाई है वो रोहित शर्मा जी ने दिया कि भाई आपको दिमाग मतलब खुला रखना चाहिए, क्योंकि ये वेस्ट इंडीज़ है, ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड नहीं है कि इधर ड्राई कंडीशन है। तो ड्राई कंडीशन में बॉल रिवर्स स्वीप होता है। और ये तो इंजमामुल हक को ये जवाब उनका बहुत मतलब क्या बोले, उनको बेकार लगा, मतलब उनको हर्ट हुआ अंदर। तो उन्होंने फिर देखिए, एक तो आप एलिगेशन लगाते हो, फिर आप बैक भी नहीं जाते हो, आप फिर से उनका जवाब देते हो। आपको बुरा भी लगता है, अगर आपने बोला है तो सामने वाला तो जवाब देगा ही देगा। फिर भी वो बोलते हैं कि रिवर्स स्वीप जो ये जो है ना, वो हमने सिखाई है सब लोगों को। ऐसा नहीं होता है, हो सकता है आपके यहाँ से आई हो या आप लोगों ने सिखाई हो, लेकिन देखिए समय बड़ा बलवान है और क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो अच्छी खेलेगा। कहाँ से क्या कौन लाया है, क्या किसी ने सिखाया है। वैसे तो क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड भी तो हारी ना कल, उनको भी हारी, तो वो ये बोलेंगे कि हम जन्मदाता है और हमको ये लोग ने हरा दिया है। लॉजिक नहीं है ना, इंजमामुल की बात का कोई लॉजिक नहीं है। आप अच्छी क्रिकेट खेलो, इतनी जली सी जो है ना वो आप हम लोगों को पता है आप इंडिया से जलते हो, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ रिवर्स स्वीप जो थी वो सिर्फ इंडिया की देखी और स्लिप की देखी। इतनी टीमें खेल रही थी और किसी की नहीं देखी। साउथ अफ्रीका भी तो फाइनल में पहुंचा है, यानी उन्होंने भी अच्छी क्रिकेट खेली होगी और भी टीमों ने अच्छी क्रिकेट खेली होगी, लेकिन किसी की रिवर्स स्वीप आपको नहीं दिखी, सिर्फ हमारे इंडिया वालों की ही दिखी। तो ये है ना, दिखाता है कि आप में जलन है हम इंडियन के लिए, हमारे इंडिया के लिए। तो जलन
होना ही गलत बात है। देखिए लेकिन फिर भी आप लोगों को है तो आपको मुबारक हो। तो लेकिन उनका जवाब आप इंडिया को एक ही तरह से दे सकते हो, जब आप लोग जीतो, अच्छी क्रिकेट खेलो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस अपनी क्रिकेट पे करनी चाहिए, ना कि किसी पे एलिगेशन लगा के। आप बहुत ही अच्छे, मैं तो इनको बहुत अच्छा इंसान समझती थी, ये शांत लगते थे मेरे को, लेकिन अब इनका ये बयान देख के ऐसे लगता है ना फ्रेंड्स के शायद हम लोगों का गलत सोचना है। ऐसे उलझुल बयान नहीं देना चाहिए। आपकी तो हंसी उड़ती ही उड़ती है, साथ साथ में पूरा पाकिस्तान की उड़ती है, उनकी जनता की भी उड़ती है फ्रेंड्स। सब ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। तो ये जो वीडियो है ना फ्रेंड्स, ये वैसे तो गुस्सा दिलाने वाली वीडियो है फ्रेंड्स कि किसी की, देखिए आप अच्छी क्रिकेट खेलो, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। और हम लोगों पे ऊपर एलिगेशन लगते रहते हैं भाई कि कभी हम लोग आईसीसी वालों ने हम लोगों को सपोर्ट कर दिया क्योंकि हमारा बोर्ड पैसा वाला है। और ये बात करना ही बेकार है। पाकिस्तान वाले क्रिकेट में कुछ कर नहीं सकते, उनकी टीम डे बाय डे बैक जा रही है, वो उन पे सुधार ला नहीं सकते। और भगवान की दया से हमारी इंडिया अच्छी क्रिकेट खेल रही है तो वो लोग देख नहीं सकते। तो ये ऐसे एलिगेशन लगते रहेंगे, और जब तक लगते रहेंगे तो इधर से भी जवाब मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो बहुत बहुत अच्छी थी। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट माय टीम इंडिया, भगवान करे हम ही जीतें। अब मिलता है ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।